कि पाकिस्तान में जो है राइट मैन फॉर राइट जॉब नहीं, जो पाकिस्तान का मसला करप्शन नहीं है। पाकिस्तान का मसला ये है कि जो असल लोग जो जिसके लिए जो उनके पास स्किल है वो काम नहीं कर रहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। नाम आपका? नदीम अहमद। क्या करते हैं? बोर्ड का काम। जबरदस्त। सर आपसे बात करने का मेरा पर्पस ये है कि आज की न्यूज आई है कि अमेरिका ने 46 कंट्रीज के वीज़ा पर पाबंदी लगा दी है, कुछ कंडीशंस लगाई है, उसमें से पाकिस्तान भी शामिल है। और इंडिया को उन्होंने उनके प्राइम मिनिस्टर को रेड कारपेट पर बुलाकर बताया कि भाई ये हालात है, आप मजीद हमारे आपके वर्कर, आपके काम करने वाले लोग हमें आप पर ट्रस्ट बहुत है, आप उन्हें भेजें। हमारे और इंडिया एक टाइम में आज़ाद हुए, आज इंडिया की रिस्पेक्ट आसमानों पर, और हम क्यों लैंड कर रहे हैं ज़मीन पर? इसको कैसे डिफाइन करेंगे आप? सर सबसे पहले बात तो ये है कि हम कहने को तो मुसलमान हैं, मगर मैं खुद आउट ऑफ कंट्रीज़ में आता जाता हूँ बहुत ज़्यादा। ओके। कौन कौन से कंट्रीज में विजिट किया? मैं ओमान गया हूँ, दुबई गया हूँ, सऊदीया गया हूँ, कतर गया हूँ, काफ़ी ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह मेरा यही है, ज़्यादातर दुबई में होता हूँ मैं। जी। मगर हमारी जो आउट ऑफ कंट्रीज़ में जो हमारी वैल्यू है ना, जो पाकिस्तानियों ने कारनामे माशाल्लाह से किए हुए हैं, भीख मांगना, ड्रग्स बेचना, गुंडागर्दी करना, गंदगी फैलाना, ये पाकिस्तानियों में बहुत ज़्यादा होया हुआ है। नमस्कार, मैं हूं गीतम नादल और आप देख रहे हैं नेशन व्यू। दोस्तों, यूँ तो पाकिस्तान की दुनिया में क्या इज्जत है ये सभी लोग जानते हैं, पाकिस्तान वाले भी जानते हैं और हम जैसे लोग भी जानते हैं। लेकिन जब कोई पाकिस्तानी ही अपनी इज्जत के बारे में, अपने देश के बारे में बात करे तो ज़्यादा मज़ा आता है। और कोई कुछ कहे तो कहते हैं कि हम पर इल्ज़ाम लगा दिया। लेकिन ऐसे ही एक पाकिस्तानी है जो अपने बारे में, अपने देश के बारे में, अपने लोगों के बारे में बोल रहा है कि वो बाहर जाकर क्या करते हैं। तो वीडियो डेली स्वेप का है, वीडियो बड़ा मज़ेदार है, आइए देखते हैं। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। नाम आपका? नदीम अहमद। क्या करते हैं? बोर्ड का काम। जबरदस्त। सर आपसे बात करने का मेरा पर्पस ये है कि आज की न्यूज आई है कि अमेरिका ने 46 कंट्रीज के वीज़ा पर पाबंदी लगा दी है, कुछ कंडीशंस लगाई है, उसमें से पाकिस्तान भी शामिल है। और इंडिया को उन्होंने उनके प्राइम मिनिस्टर को रेड कारपेट पर बुलाकर बताया कि भाई ये हालात है, आप मजीद हमारे आपके वर्कर, आपके काम करने वाले लोग हमें आप पर ट्रस्ट बहुत है, आप उन्हें भेजें। हमारे और इंडिया एक टाइम में आज़ाद हुए, आज इंडिया की रिस्पेक्ट आसमानों पर, और हम क्यों लैंड कर रहे हैं ज़मीन पर? इसको कैसे डिफाइन करेंगे आप? सर सबसे पहले बात तो ये है कि हम कहने को तो मुसलमान हैं, मगर मैं खुद आउट ऑफ कंट्रीज़ में आता जाता हूँ बहुत ज़्यादा। ओके। कौन कौन से कंट्रीज में विजिट किया? मैं ओमान गया हूँ, दुबई गया हूँ, सऊदीया गया हूँ, कतर गया हूँ, काफ़ी ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह मेरा यही है, ज़्यादातर दुबई में होता हूँ मैं। जी। मगर हमारी जो आउट ऑफ कंट्रीज़ में जो हमारी वैल्यू है ना, जो पाकिस्तानियों ने कारनामे माशाल्लाह से किए हुए हैं, भीख मांगना, ड्रग्स बेचना, गुंडागर्दी करना, गंदगी फैलाना, ये पाकिस्तानियों में बहुत ज़्यादा होया हुआ है। यकीन करेंगे बहुत ज़्यादा हुआ है। अब दुबई ने भी जो मुआहदा किया है इंडिया के साथ, जो ज़मीन के साथ अंदर ट्रेन चलेगी, तो वो इंडिया के साथ मुआहदा किया, और उधर वो पेट्रोल देगा और उधर से पानी लेगा। भाई अंडरग्राउंड ट्रेन बन रही है समंदर के बीच में से। जितनी देर में जहाज इतनी देर में नहीं लेके जाएगा जितनी जल्दी ट्रेन लेके जाएगी इंडिया में, ठीक है ना। मैं खुद दुबई में से, अभी भी दुबई से ही आया हूँ मैं। बात यही है कि हम हालांकि वो खुद कह रहे हैं कि पाकिस्तानी जो है ना, जहाँ पे 200 कुछ कंट्रीज़ हैं, इनमें से जो 70% जो जुराइम है ना, वो पाकिस्तानी आगे आ रहे हैं। 70% थोड़ा नहीं होता। और इसमें से वो भी ये भी कह रहे हैं कि 80% जो है ठीक हैं, 20% जो है ना पाकिस्तानी, वो ख़राब हैं। मगर वो जो 20% है ना, उन्होंने 80% का भी जो है ना इमेज ख़राब किया हुआ है। बात ये है सारी। और हर देखें, आप हो, मैं हो, हम कोई भी कारोबार करें, हम यही देखेंगे हमारे लिए बेहतरी क्या है। क्या बेहतरी? बिल्कुल सही, ठीक है ना। तो वो ये देखते हैं कि हम जो दुबई अब जो ज़्यादा काम कर रहा है वो इंडिया के साथ कर रहा है, वो गलत बयानी नहीं कर रहे, वो झूठ नहीं बोल रहे। हम नाम के मुसलमान रह गए हैं, हम झगड़ा हम कर रहे हैं, गंदगी हम फैला रहे हैं, वाहियाती हम कर रहे हैं, वहाँ से लोन लेके भाग जाते हैं, ऐसे काम कर रहे हैं। तो पाकिस्तान का वो फिर पूरे पाकिस्तान को इमेज पड़ जाता है। ये एक मछली पूरे तालाब को, दूसरों को भी वो गंदा कर रहे हैं। यकीन करेंगे वहाँ पे होते हैं कि जब बताते हैं कि वो कहते हैं सर योर नेशनलिटी पाकिस्तान, वो हकारत की नज़र से देखते हैं हमें कि क्या, हम कहते हैं कि क्या करें यार, जो अच्छे हैं वो भी बेचारे कहते हैं कि क्या करें, ये बताएं। एक चीज यहाँ पर, अगर किसी नॉर्मल आदमी के साथ जाकर मैं ये पूछूं कि भाई अमेरिका ने हमारे वीजे बैन कर दिए, इस पर आपकी क्या ख्याल है, तो वो कहेगा इस्लाम दुश्मन है ये सारे।
ये नहीं चाहते कि इस्लाम आगे फैले, ये नहीं चाहते, हम अपनी करतूतों पे नजर नहीं डालते, हम दूसरों पे इल्जाम देते हैं। हम यहाँ पे कहते हैं जी कि कोई डेनमार्क में कर दे, कोई अमेरिका में कर दे, कोई फ्रांस में कर दे, कोई गुस्ताखी, हम यहाँ पे जुलूस निकाल के बैठ जाते हैं, गुलामी है रसूल में मौत भी कबूल है। अब हम क्या कर रहे हैं भाई, ये तो देखें, दाढ़ियों पे डिजाइन बना रहे हैं, ये जायज है? ये पलकों पे अपने कटिंग करवा रहे हैं, ये जायज है? इसके लिए हम एहतजाज क्यों नहीं कर रहे कि हम खुद क्या कर रहे हैं? इखलाक के लिए सबसे पहले आपस में जो मामलात है पड़ोसी अपने आप तो देखो ना, पहले अपने आप तो देखो यार, अपने आप को, हमने अपने गिरबान में पहले झांक के देखे कि हम क्या हैं, फिर हम दूसरी, ये हम उंगली करते हैं ना, ये 3 वापसी है, ये शहादत दे रही है, खुदा दे रहा है, करते तो 3 आपकी तरफ ही आती है। ये क्यों नहीं देखते हम? ये देखनी चाहिए हमें। ये अगर देख लेते तो आज अगर ये हम यहाँ पे दूसरे मुल्कों से कर्जे लेके ना भागते, ठीक है, वहां पे हम ये ड्रग्स ना बेचते, वहां पे हम भीख ना मांगते, आज हमारा पाकिस्तान बहुत ऊपर होता। सर आपको दुख नहीं होता ये सारी चीजें देख के कि यार इतने जद्दोजहद से ये मुल्क हासिल किया गया, इतनी कुर्बानियों से ये मुल्क हासिल किया गया, आज इसका देखिए अलमिया क्या हुआ पड़ा? आज हम कर्जे लेकर तो खुश होते हैं, आज हमारे हालात ये हुए पड़े कि हम किसी को धोखा दे के पैसे लेके तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं। कितनी देर खाएंगे, कितनी देर? मैं आज जो भी कुछ भी हूँ अपने माँ बाप की पारों की बदौलत हूँ। मेरे वालिद साहब ने सारी जिंदगी हलवा पूड़ा रेडी में बेचा है। मैं फख्र करता हूँ कि मैं हलवाई का बेटा हूँ। मैं खुद गोल्ड का काम कर रहा हूँ, डायमंड ज्वेलरी का कर रहा हूँ, टूर कंपनी का कर रहा हूँ, दूसरी कंट्रीज में जा रहा हूँ, जितना भी शुक्र अदा करूँगा मैं। बिल्कुल सही बात। मगर बात ये कि हम अपनी आप को तो पहले देखें कि हम क्या हैं। Exactly. दूसरी की तरफ फिर हम कहते हैं कि वो बुरा है। वीज़ों पर भी सख्ती कर दी हमारी। इंडियंस की वीज़ों पर पाबंदी क्यों नहीं लगती? क्यों नहीं सख्ती करते? भाई वो चलते रियल है, वो फेक नहीं करते कोई काम। अब देखे ना, अब बता रहा हूँ कि जो 70% मुस्लिम जो हैं वो ये कर रहे हैं वहाँ पे। अल्लाह माफ करे, दुख होता देखिए। 200 कुछ कंट्रियाँ पाकिस्तान के वीजे सब मुल्कों के लिए, सब मुल्कों ने बंद कर रहे हैं, कहीं पाकिस्तानी को वीजा नहीं देना। ये हम अपने आप को देखिए हम क्या कर रहे हैं। दुख होता देखिए। यहाँ से विजिट वीजा लेके चले जाते हैं, वहाँ पे जाके भीख मांगना शुरू कर देते हैं, गायब हो जाते हैं। गायब हो जाते हैं। या वैसे भी भीख मांगना, कई मदरसों में से लोग चले जाते हैं, पैसा लेके करोड़ों रुपए इकट्ठा करके यहाँ पे आके खत्म। सऊदी अरेबिया ने भी ये कहा कि भाई और दुबई ने भी पाकिस्तानियों को भेजना बंद कर दो, भिखारियों को। हमारे हाई कमांड्स को उन्होंने लेटर लिख के भेजा कि भाई खुदा के वास्ते हाथ जोड़ लिए उन्होंने। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अक्सर जाता रहता हूँ दुबई। कहते हैं जी कि शो मनी चेक कराएं, यहाँ से आज तक अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आज तक किसी ने ये नहीं कहा कि आप शो मनी चेक करवाने या कोई सवाल किया हो। इस एयरपोर्ट पे, चाहे मैं कराची एयरपोर्ट से भी जाता रहता हूँ, लाहौर एयरपोर्ट से भी जाता हूँ, दुबई उतरता हूँ, दुबई आज तक मुझे किसी ने नहीं रोका कि जी आपने। पता चल जाता बंदे की शक, वो जज कर लेते हैं कि बंदे को। यहाँ पे तो चलती है ना, स्टैम्प चलती है पासपोर्ट पे, वहाँ पे टोटल आई स्कैनिंग होती है। इलेक्ट्रिक होता है, बिल्कुल आई स्कैनिंग है एक। वहाँ पे हमारा रिकॉर्ड चला गया, हम वहाँ पे गलत, मैं अभी भी वीजा लगवाता हूँ, मेरा फौरन लग जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह अपना इमेज बनाओ यार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। नाम आपका? अब्दुल्ला विरक। विरक, क्या करते हैं आप? एफए का स्टूडेंट हूँ गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर में, और इंटरमीडिएट कर रहा हूँ अभी। जबरदस्त हो गया। बात करने का पर्पस ये है कि अमेरिका और पाकिस्तान की बात करें। अब ये अमेरिका ने ऐलान किया कि 46 कंट्रीज के वीज़ा पर पाबंदी लगा दी, जिसमें पाकिस्तान भी इंक्लूड है, पाकिस्तान भी शामिल है। अगर बात की जाए तो अमेरिका ने ये बताया है कि रीजन ये बताई वीजा बैन करने की, हमारे बताया कि आपके मुल्क के अंदर टेररिज्म बहुत ज्यादा फैल रहा है, इसको कंट्रोल करें। पाकिस्तान टेररिस्ट इंडेक्स के अंदर दूसरे नंबर पर आया है। तो ये सारी चीजें क्या हैं? क्या अमेरिका के साथ हमारे रिलेशन इतने अच्छे थे, अमेरिका ने भी हमारे वीजे बैन कर दिए, ऐसा क्यों है? अमेरिका अभी जैसे रजीम चेंज हुई, वहाँ पे ट्रंप की हुकूमत आई है। अब ट्रंप की जो पॉलिसी है वो अमेरिका वन की पॉलिसी है। उसके मुताबिक ये है कि अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी। अब अमेरिका फर्स्ट आता है, उसमें अमेरिकियों के लिए तो बेहतर है ट्रंप, और दूसरे ममालिक के लिए जो है ना वो बहुत खतरनाक है। जैसे कि चाइना पे टैरिफ उसने आयद किया है, और ट्रंप पे, और हमें समझना पड़ेगा कि आप पाकिस्तान की अहमियत ट्रंप की नज़र पे, अमेरिका की नज़र में ख़त्म होगी। क्योंकि जब से तालिबान ख़त्म हुए, तालिबान से जो तालिबान की फतह हुई, अमेरिका छोड़ के चला गया। अमेरिका को बेसिकली पाकिस्तान की ज़रूरत थी तब तालिबान के दौर में, जब पाकिस्तान की मदद ले रहा था अमेरिका और ज़िया को सपोर्ट कर रहा था। ज़िया के बाद उसने रूस को, पाकिस्तान को सपोर्ट करके रूस को निकलवा दिया। उसके बाद पाकिस्तान की मदद काफ़ी ली,
और अब उसको आके पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है इतना खास, क्योंकि वो इधर से इस रीजन से जा चुका है वापस, इंटरेस्ट उसका खत्म है। इंडिया जहाँ दूसरी तरफ इंडिया उसका जो है पुराना एलाई इस कंट्री इस रीजन में सारा उसका जो एलाई है, उससे वो उसको एक चाइना के खिलाफ बड़ा जो है उसको समझता है कि अब मेरा साथी हो सकता है आने वाले वक्त में चाइना से, अगर तो उस इंडिया के साथ तो अच्छे ताल्लुकात वो चाहता है, पर पाकिस्तान से उसका बेसिकली इंटरेस्ट खत्म हो चुका है, जिसकी वजह से वो जो है ना वो क्या पाकिस्तान से इंटरेस्ट उसका खत्म हो चुका है। वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को बुलाया गया रेड कारपेट बिछा के, और हमारे ऊपर रेड कारपेट बिछा दी उन्होंने। कैसे देखते हैं कि इंडिया एक दुनिया की बड़ी आबादी है, इस वजह से रिस्पेक्ट है, या तालीम का सिस्टम भी उनका बहुत बेटर है, इस वजह से उनकी रिस्पेक्ट है? कैसे इन चीजों को आप देखते हैं कि इंडियंस की तो रिस्पेक्ट ही कुछ हो रहा है हमारी निस्बत? इंडिया की रिस्पेक्ट इसलिए भी है कि इंडिया एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है, हमारे साथ आज़ाद हुआ, पर वो एक उनका सिस्टम इस तरह है कि पाकिस्तान में जो है राइट मैन फॉर राइट जॉब नहीं, जो पाकिस्तान का मसला करप्शन नहीं है, पाकिस्तान का मसला ये है कि जो असल लोग जो जिसके लिए जो उनके पास स्किल है वो काम नहीं कर रहे। अब पाकिस्तान का वजीर खारजा अभी इसहाक डार है, वो कुछ देर पहले वो वजीर खजाना था पिछली हुकूमत में। अब जो इंडिया का दूसरी तरफ वजीर खारजा है वो जयशंकर है, वो IAS में टॉपर था, वो अब उसका एक फील्ड है, फॉरेन पहले रह चुका है, उसकी एक फील्ड है, वो इंडिया जो है वो 6-7 जुबानें आती हैं उसको इतनी जुबान है, उसके पूरी उसका नॉलेज है पूरी दुनिया का। तो हमारे जो लोग हैं उनके पास इतना नॉलेज या इतनी स्किल नहीं है जो कि उन्होंने जो लोगों का उनका एजुकेशन सिस्टम वाकई बहुत जो है ना वो एजुकेशन सिस्टम उनका इतना नहीं कह सकते अच्छा है, पर उनका जो बाद में जो उनके मिनिस्टर्स वगैरह को जो मिलती है ना जो ओहदे, वो अच्छे लोगों को जो उसके सूटेबल होते हैं ना उनको मिलते हैं। ये मुझे लगता है कि इसलिए इंडिया जो है ना वो आगे निकल चुका है। इंडिया देखो IIT में इतना उनका IIT का इतना नाम है, तो ये कैसे होता भाई? देखो दुनिया कुछ है तो गूगल का CEO इंडियन है, अच्छा माइक्रोसॉफ्ट का CEO इंडियन है, अच्छा ये यूट्यूब का CEO इंडियन है, जितनी बड़ी आप कंपनीज का नाम लोगे इंडियंस हैं, तो कोई बात होगी तो ये है ना, तो कैसे होता है ये? उनका जो अभी जहाँ तक मुझे लगता है उनके एक प्लस पॉइंट ये है कि आज तक उनकी जो सियासत है वो स्टेबल है। उसके बाद उनका जो उनके मुल्क में आप कंट्री में देखेंगे अभी तक आजकल कोई मार्शल नहीं लगा, हमारे से ज़्यादा मार्शल किसी ने फेस नहीं किया। उनका ये है कि उनकी जो गवर्नमेंट है जो वो आज़ादाना फैसले कर सकती है, उन पर कोई दबाव नहीं है आर्मी का, तो वो बेहतर है उनकी। मुझे ये प्लस पॉइंट उनका लगता है जिसकी वजह से उनका मुल्क जो है तरक्की कर रहा है। उनका आइन हमारे से जो आज़ादी के फ़ौरन बाद बन गया, हमारा आइन बनते ही जो है ना 1-2 जो वो अशरे गुजर गए हमारा आइन बनते हुए। सो उन्होंने काफ़ी अच्छे जो उनके पास, क्योंकि सियासत जब पाकिस्तान की तकसीम हुई उसके बाद उनके पास सियासतदान जो गए, जवाहरलाल नेहरू हो गए, जो सारे सियासतदान जो अच्छे जिनकी ग्रिप थी पूरे सब कॉन्टिनेंट में, वो उनकी तरफ चले गए, हमारी तरफ आए जिना, और उसके बाद लियाकत अली खान को असैसिनेट कर दिया गया। तो वो थोड़ा ये प्लस पॉइंट के पाकिस्तान का आगाज़ थोड़ा वो स्टेबिलिटी से नहीं हुआ, अनस्टेबल था। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ अपने मुल्क पाकिस्तान की, पाकिस्तान के अंदर किस तरह से हम इन हालात को बेटर कर सकते हैं? इससे पहले आपसे एक सवाल ये और पूछना चाहूँगा, अमेरिका ने और ट्रंप ने कहा कि भाई जिन लोगों ने हमास को सपोर्ट किया था जो बाइडेन की हुकूमत के अंदर, उनके ऊपर भी एक्शन लिया गया, और वो स्टूडेंट जो भी कॉलेजेस के अंदर यूनिवर्सिटीज के अंदर पढ़ते थे उनको डिपोर्ट करने का फैसला कर लिया। इस चीज़ को कैसे देखते हैं आपके? क्या ये पॉलिसीज ये ठीक है कि आप किसी भी मुल्क को आप सपोर्ट करो, फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम तो है आपके मुल्क के अंदर, अगर वो फ्रीडम ऑफ स्पीच को यूज करके किसी मुल्क को सपोर्ट करते तो आप सबको निकालेंगे, फेंकेंगे? क्या इसको कैसे देखते हैं? ये जो है ना वो फ्रीडम ऑफ स्पीच तो ना हुआ, मेरी जहाँ तक मेरा सोच है। बाकी ट्रंप ने अभी हालिया जो है ना वो यूक्रेन को जो है ना वो का साथ दिया है, और यूक्रेन का साथ जो बाइडेन दे रहा था, तो उसने जो ट्रंप ने जो है ना अभी आपको पता है कि रशिया की फुल सपोर्ट में इसके जो है ना असरात, वो अमेरिका वो जो फर्स्ट की पॉलिसी उसी का ही जो है ना एक ये कड़ी है कि उसमें जो ट्रंप ने जो है ना, अब ट्रंप बेसिकली एक पॉलिटिशियन नहीं था, वो एक यानी कि लोगों को जो है ना वो बिजनेसमैन था, और लोगों को आजकल का दौर है। कार्ल मार्क्स ने 100 साल पहले बात की थी कि आने वाले वक्त में जो सेलिब्रिटी होंगे, जो जोकर्स होंगे, जो आपको लोगों को जो है ना अच्छा दिखा सकेंगे, जा सकते हैं, वो आने वाले वक्त में दुनिया को लीड करेंगे। तो आज हम देख रहे हैं जैसे अमेरिका में वो ट्रंप का बरस इक़्तिदार में आना, यूक्रेन के सदर जो है वो
वो भी एक फिल्म इंडस्ट्री का। फिल्म इंडस्ट्री का, इनका पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का आना, और अब तो इंडिया में बॉलीवुड जो एक्टर्स हैं वो सियासत में आ रहे आ हैं। रहे हैं। सो ये एक देखने वाली चीज़ है कि हमारे जो हीरोज़ हैं, हमारे जो जिनको हम मानते हैं, उनको हम जो उनका काम है उस हवाले से अप्रिशिएट करें, ना कि उनको एक हम उनके कल्ट फॉलोअर बन के उनको किसी भी फील्ड में आंखें बंद करके उन पे इत्मीनाद करें। एग्जैक्टली, ये एक एग्जैक्टली, चीज़ है देखने वाली। तो क्या फ्यूचर देखते हैं आप हमारे कंट्री का आने वाले टाइम के अंदर? जिस तरह से अमेरिका ने हमारा बाइकआउट किया, अगर हम अपने अदारों को हम अपनी सिक्योरिटी को ठीक ना कर सके, इसी तरह ही हमारे मुल्क के अंदर ये अटैक्स होती रही, तो भाई वीजास तो मिलना बंद हो जाएंगे। अमेरिका के हाँ या ना से, अमेरिका के वीजा देने या ना देने से हमारे मुल्क पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है उससे? ये अमेरिका के वीज़ा जो ना देने से एक पाकिस्तान को एक इम्पैक्ट ये पड़ता है कि पाकिस्तान का जो इंटरनेशनल इमेज है वो ख़राब होता है कि वीज़ा क्यों नहीं दे रहा अमेरिका। अमेरिका की जो वजह है वो पूरी दुनिया सुनेगी कि इसमें टेररिज्म जो है पाकिस्तान में ज़्यादा, टेररिस्ट अटैक्स हालिया अभी कल जो हुआ है हादसा, उसके बाद जो है ना वो पाकिस्तान का इमेज ज़ाहिर सी बात है ख़राब होगा। पर हमें अपने जो है दम पे खड़े होना पड़ेगा बगैर किसी इंटरनेशनल सपोर्ट के। जैसा कि कुछ लोग ट्रंप के आने से पहले पीटीआई वगैरह कह रहे थे कि हमें जो है ना ट्रंप के आने से जो है ना वो हमें कोई फ़ायदा मिलेगा। तो इंटरफेरेंस सीधी सी बात है कि हमें किसी मुल्क की इंटरफेरेंस पाकिस्तान में रोकनी होगी। हमें अपने अपने दम पे जो है ना जो भी करना है, हमें किसी के आसरे पे नहीं करना। हमें खुद ही से काम शुरू करना पड़ेगा। हम एक दूसरे को नहीं कह सकते कि हमारा दूसरे कंट्री, हम अगर खुद मिल के आज अपनी सियासत को बेहतर करते हैं और इन जो ये सारे जो मामलात हैं इनको जो है ना बेहतर तरीके से लेके चलते हैं, तो ये अपने अंदर से बात उठेगी, तो फिर ही पाकिस्तान तरक्की कर सकता है। पाकिस्तान का जो फ्यूचर है वो इंशाल्लाह ब्राइट है, अगर नौजवान जो नस्ल है वो इसको जो है ना अपना मुल्क समझ के, अपना घर समझ के इसकी। नौजवान तो छोड़ के जा रहे हैं भाई भाई। नौजवान तो आपकी बात है, ठीक है कि नौजवान छोड़ते जा रहे हैं, पर हमें जो है ना पैट्रियटिज्म जो है ना वो लोगों को जो है ना की कमी हो रही है बेसिकली, कि लोग जो है ना वो हुब्बुल वतनी से जो है ना वो उनका ख़त्म। पर इसका भी ये भी है कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी में, बहुत बड़ा जो है ना हाथ। आपकी डिग्री कंप्लीट हुई तो करें, यहाँ पर रहेंगे जाएंगे? मैं पाकिस्तान में अपने लोगों के लिए, अपने जो हमारा इलाका, जो अपना इलाका है जहाँ से मैं गुजरन वाला से इधर स्टडी के लिए आया, तो मैं नहीं चाहूँगा कि मेरे जो है ना इलाके से और कोई बच्चा इतनी दूर जो है वो स्टडी के लिए पाए। हमारे इलाके में इस सहूलत होनी चाहिए कि जो है ना बच्चे जो है ना वो स्टडी कर सकें, प्रॉपर हर चीज़ सहूलत होनी चाहिए। देखा दोस्तों, ये पाकिस्तानी है और कई देशों में रह भी चुका है, ज़्यादातर दुबई में रहता है, और बोल रहा है कि हमारी जो रेपुटेशन है, हमारी जो विदेशों में वो जीरो के बराबर है, ना के बराबर है। हमारे जो देश के जो लोग हैं वो विदेशों में जाते हैं, चोरी करते हैं, ड्रग्स का काम करते हैं, लड़कियां छेड़ते हैं और लड़कियों को उठाते हैं। मतलब जितने भी लीगल काम है वो सारे पाकिस्तानी करते हैं। तभी हमारे देश की कोई इज्जत नहीं है, हमारे देशवासियों की कोई इज्जत नहीं है, ना ही हमारे हुक्मरानों की कोई इज्जत है। हमारा देश दिन पर दिन नीचे गिरता चला जा रहा है। ऐसी हरकतें लोग वहाँ जाकर करते हैं कि ज़्यादातर जो कंट्री हैं उन्होंने मुस्लिमों को, पाकिस्तानियों को बैन कर दिया है, और अभी हाल ही में अमेरिका ने 40 देशों के जो लोग हैं उनको बैन किया, और उनमें ये पाकिस्तान वाले भी हैं। लेकिन और इंडिया की जो वहाँ वैल्यू है वो रेड कारपेट बिछा कर की जाती है, और हमारे जो यहाँ के वर्कर्स हैं उनके लिए तो पाँव जो आंखें बिछाए लोग खड़े रहते हैं और उन्हें बुलाने के लिए तैयार रहते हैं। यहाँ के जो स्किल्ड हैं सब इंडियन पे ट्रस्ट करते हैं, लेकिन पाकिस्तानियों पे कोई ट्रस्ट नहीं करता, क्योंकि इनके कारनामे ऐसे हैं। और अब इनकी जो पोल है वो सारी दुनिया में उजागर हो चुकी है। जितने भी दुनिया में लीगल काम होते हैं गैर कंट्रीज़ में, वो कहीं भी सही, उनमें 2-4 पाकिस्तानी ज़रूर पाते हैं वो, लेकिन पाकिस्तानी हैं कि सुधरने का नाम नहीं ले रहे। अब यही बात अगर कोई कहता, हम कहते या और कोई कहता, तो ये कह जाते हैं कि हमें जी बदनाम किया जा रहा है, हमें और लोग डिग्रेड करते हैं। लेकिन जब इस पाकिस्तानी ने ये बात कही है तो अब सबको विश्वास है और ये हकीकत है। लेकिन इनके मुंह से अगर ये सुनना
बहुत अच्छा लगा। और मैं चाहता हूँ अगर ये ऐसे ही करते रहे, ऐसे ही ना सुधरे, तो बस इन्हें इस देश से बाहर जाने का कोई मौका ही नहीं मिलेगा, कोई इन्हें अपने पास फटकने नहीं देगा, और बस ये यहीं के रह जाएंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद, मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।